हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारे आपके प्रश्न आए कि दीदी आप सारे जो व्रत है उनके बारे में बताती हैं, सभी व्रतों की वीडियो आती है, तो आप बताएं कि आप कौन सा व्रत करती हैं। और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि मनोकामना पूर्ति के लिए आपको कौन सा व्रत करना चाहिए। तो सभी जानकारियाँ वीडियो में आपको देने वाली हूँ आज। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अच्छी लगे, दूसरों के काम के लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं कौन सा व्रत करती हूं। आप लोगों ने बोला है कि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, सभी व्रत अच्छे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ तो आपके राशि अनुसार व्रत होते हैं जिनको कि करने पे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है, और कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो कामना के लिए, अपनी मनोकामना के लिए किया जाता है, जैसे कि 16 सोमवार वगैरह। तो ये मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखे जाते हैं व्रत। अब रही बात मेरी कि मैं कौन सा व्रत करती हूँ, तो देखिए, सर्वप्रथम मैं बता दूं आपको कि मैं करती थी, जैसे कि शादी से पहले मैं गुरुवार का व्रत किया करती थी। तो चूंकि आप जानते हैं ना, उस समय बहुत कुछ ज्ञान नहीं था, ना ज्ञान था ना कुछ समझदारी थी। बस ये था कि साथ में बच्चियाँ कर रही थी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए। और शादी के पहले, शादी के बाद भी मैं गुरुवार ही व्रत करती थी। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जब थोड़ा सा जीवन में बहुत, थोड़ा तो नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी। जैसे पतिदेव की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और नेक्स्ट डे ही नवरात्रि शुरू होने वाली थी। तो आप जानते हैं कि अगले दिन नवरात्रि शुरू होने वाली थी और मैं उस समय हॉस्पिटल में थी। तो ये लगा कि मतलब आज की बात नहीं है, 2010 की बात मैं बता रही हूँ आपको। तो ऐसा लगा कि नहीं, अगले दिन से नवरात्रि है, मैं वो करूँगी। एक अजीब सी मन में हलचल आई कि नहीं, मैं करूँगी। समस्या ये थी कि उन दिनों मुझे, मतलब बच्चा भी मेरा छोटा था और स्कूल भी मुझे जाना था। बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन बस शुरू कर दी तो शुरू कर दी। 9 दिनों का व्रत, और कोई मतलब ऐसा कुछ खाना, नमक वमक या कुछ भी नहीं, बस फलाहार और दूध वगैरह पे व्रत शुरू हो गया, चालू हो गया 2010 से। तो नवरात्रि का व्रत जो है 2010 से मैं अब तक कर रही हूँ। दोनों नवरात्रियाँ जो पड़ती हैं उन दोनों में मैं कलश रखती हूँ, सारी जो पूजा पाठ विधियाँ होती हैं आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। तो नवरात्रि का व्रत करती हूँ। अब रही बात, आप लोग पूछते हैं कि दीदी एकादशी का व्रत आप करती हैं या नहीं। तो देखिए, जितना मैं जानती हूँ और जितना मैंने अपने बड़े बुजुर्ग से, जैसे कि दादाजी से सीखा है, वो यही बताते थे कि एकादशी का व्रत शुरू करो बेटा, तो छोड़ना नहीं है। क्योंकि उद्यापन कर सकते हैं आप, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन जो हमारे परिवार में चलता है उसकी बात मैं करती हूँ। तो देखिए, और दूसरी चीज़ जो बताया, कुछ लोग इस बात से असहमत होंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको जो कि एकदम सत्य है। एकादशी का व्रत हमेशा पति की परमिशन से ही, उनके आदेश से रखा जाता है। बल्कि और अच्छा होगा जब पति पत्नी साथ में इस व्रत को रखें। और जैसा कि जानते हैं कि हम महिलाएं तो बहुत व्रत रखते हैं, लेकिन पुरुष वर्ग जल्दी व्रत रखते नहीं हैं। तो वैसे ही मेरे भी पतिदेव हैं, उनको व्रत से थोड़ा सा मतलब दिक्कत ही होती है। एकादशी का व्रत जो है वो मैं सोची हूँ कि कुछ दिनों के बाद पतिदेव के साथ रखूंगी। तो ये व्रत मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन पूजा की विधि है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाते हैं। तो हम लोग पूजा, जो भी आपके साथ विधियाँ शेयर करती हूँ, वो सारी पूजा मैं करती हूँ। तो ये हो गया एकादशी का। अब मैं बताती हूँ प्रदोष की। दोनों प्रदोष की वीडियो आप लोग के साथ जाती है। और शादी से पहले मैंने 3 सालों तक लगातार प्रदोष का व्रत रखा। लेकिन जब मैं अपने मतलब शादी के बाद ससुराल गई, तो वहाँ एक चीज़ मुझे पता चली। मैंने 1-2 व्रत रखा, उसके बाद पता चला कि जो मतलब दादी थी, पतिदेव की जो दादी थी, उन्होंने ये व्रत रखा था। और मतलब व्रत के दौरान उनको कोई दिक्कत हुई थी, क्या हुई थी मुझे नहीं पता है, लेकिन हमको जो बड़े लोग हैं वो मना किए कि मतलब प्रदोष न रखो। क्योंकि मैं जानती थी कि प्रदोष रखने से नुकसान कोई भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन होता है ना कि आप बड़े बुजुर्ग की बात को काट कैसे सकते हैं। तो इस कारण जो है मैं प्रदोष नहीं की। लेकिन आज भी हर प्रदोष पे मंदिर जो है शाम को जाती हूँ। और मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि आप जो है बिना व्रत के भी पूजा कर सकते हैं। ये प्रेरणा मेरे मन में कैसे आई, मैं बताती हूँ आपको। जैसा कि मैं बताती हूँ कि मायके में शंकर जी का मंदिर है, और मैं सुबह में पूजा कर ही नहीं पाती थी, शाम में जाती थी। स्कूल से आने के बाद तो मैं अपना शाम में ही पूजा करती थी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि व्रत करने के लिए सभी लोग मना कर रहे हैं, पूजा करने के लिए नहीं। तो मैं अपना शाम में पूजा करने लगी। और मैंने ये एक चीज़ आपके साथ शेयर की कि बिना व्रत भी कर सकते हैं। उसके बाद तो यूट्यूब पे भरमार लग गई, बिना व्रत भी ये करें, बिना व्रत भी वो करें। तो सारी चीज़ें बिना व्रत नहीं की जाती हैं, लेकिन हाँ, जो चीज़ें बता रही हूँ वो कर सकते हैं आप।
तो मैं भी शाम को आपकी तरह मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ, सारे नियम फॉलो करती हूँ, लेकिन प्रदोष का व्रत मैं नहीं करती हूँ। अब मैं एक और व्रत है जो भोलेनाथ का है, मासिक शिवरात्रि का, वो मैं करती हूँ। मासिक शिवरात्रि जो है, आप किसी भी शिवरात्रि, अभी आने वाली शिवरात्रि से प्रारंभ करके आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये था कि कोई भी व्रत करना है तो मासिक शिवरात्रि का व्रत मैं करती हूँ। अब साप्ताहिक व्रतों की बात करूं तो सावन सोमवार का व्रत करती हूं, और अन्य तो कोई साप्ताहिक व्रत मैं करती नहीं हूं। कभी कभी जो है अपनी कुंडली के अनुसार शुक्रवार का व्रत भी कभी कभी कर लेती हूं। किसी साल कर ली, 2 साल 3 साल पे तो कर ली, तो ये व्रत कर लेती हूं। और जो जितने भी हमारे निर्जला व्रत आते हैं, आप तो जानते हैं हम लोगों में तीज है, करवा चौथ है, ये है, वो है, छठ पूजा है, सारे जो बड़े व्रत होते हैं वो भगवान की कृपा से हमारे यहाँ होते हैं, जिसको हमारी बोलचाल में सहना बोला जाता है। आप लोग जानते हैं कि ये व्रत नहीं सहता, यानी कि परिवार में नहीं होता है, तो भगवान की कृपा से हमारे परिवार में सारा व्रत होता है और मैं करती भी हूँ। तो बस इतने व्रत मैं करती हूँ। मैं आज सारी व्रतों की बात जो है आपके साथ शेयर की। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं जो भी बातें आपके साथ शेयर करूं, जो भी का मतलब कि जो भी एकदम सच्ची बातें। और ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो सिर्फ आप लोग देखते हैं, बहुत मेरे नज़दीकी, मेरे रिलेटिव सभी देखते हैं वीडियो को, तो असत्य का तो सवाल नहीं है। मैं अपने डेली जीवन में भी यही प्रयास रहता है कि कोई चीज़ गलत ना बोलूँ। ऐसा देखिए, गलत बोलने से एक चीज़ होती है जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, कुछ भी आप हमेशा झूठ 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 बोलते रहेंगे ना, तो आपकी आभा मंडल क्षीण हो जाता है। आप धीरे धीरे ना, आपकी बातों में कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। तो झूठ तो किसी को नहीं बोलना चाहिए। बहुत मुसीबत है, बहुत परेशानी है तो बोल लिए, चलिए छोड़िए, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। तो मैंने ये कहा क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं क्या करती हूँ, ये मैं कुछ झूठ भी तो बोल सकती हूँ, लेकिन नहीं, ये बात सत्य है, इसको आपको मानना है तो समझिए इस बात को। अब चलिए मैं बता देती हूँ कि आपको मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले देवादिदेव महादेव का व्रत होता है 16 सोमवार का। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सबसे प्रथम व्रत है 16 सोमवार का। दूसरा है कि यदि आप बच्चों से संबंधित, पति से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करना चाहती हैं तो आप प्रदोष व्रत धारण करिए, प्रदोष व्रत धारण करिए। और दूसरी चीज़ कि यदि आपकी उम्र जो है वो 40, 45, 50 तक है, 50 की पार होने लगी है, तो आप अपने घर में एकादशी का व्रत जरूर धारण करिए। एकादशी का व्रत यदि पति पत्नी दोनों धारण करते हैं तो बेहद उत्तम और बहुत अच्छा व्रत है यह। तो पति पत्नी दोनों धारण करिए, विशेष पतिदेव लोग नहीं करते हैं तो पत्नियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। तो एकादशी का व्रत जो है वो सर्व सुख के लिए रखा जाता है और मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाला एकादशी है। आप तो देखते हैं जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो तो कहा जाता है कि कोई उसका सगा संबंधी व्यक्ति एकादशी व्रत करके उसको दान दे सकता है। तो चलिए वो तो बात की बातें हैं, लेकिन एकादशी व्रत 50 साल से ऊपर यदि उम्र है तो ज़रूर कर लेना चाहिए। एक बार प्रयास करें, साल 2 साल ही सही, लेकिन कर लें। अब बात करते हैं साप्ताहिक व्रतों की कि साप्ताहिक व्रत में आपको कौन से व्रत जरूर करना चाहिए। देखिए, साप्ताहिक व्रत में आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं। और पुरुष लोग को तो एक चीज़ मैं बता दूं, किसी भी समस्या से ग्रसित है ना तो आप मंगलवार का व्रत धारण करिए बिना सोचे समझे, क्योंकि आप लोगों को हनुमान जी की पूजा से बेहद लाभ मैंने देखा भी है और आप लोग इस व्रत को आराम से बिना सोचे समझे धारण कर सकते हैं। अब बात करती हूँ जो बच्चे जो है विवाह के लिए दिक्कत हो रही है, जिन पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, तो इस तरह की दिक्कतें हैं तो आप गुरु ग्रह का मतलब कुंडली दिखा लेते हैं, तब तो अति उत्तम, श्योर हो जाएंगे आप कि मतलब गुरु ही पीड़ित हैं कि क्या दिक्कत है। तो आप जान जाएंगे कि गुरु पीड़ित है। लेकिन गुरुवार का व्रत आप धारण कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपको इस समस्या से राहत मिल जाती है। जो बच्चे नौकरी के लिए तैयारी में हैं, जिनकी पिता की प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है, पिता से मतभेद है, वो लोग रविवार का व्रत धारण करें। रविवार का व्रत जो है, चैनल पे सारे व्रतों की वीडियो पड़ी हुई है, धारण करें। और हाँ, जो लोग मतलब बीमारी से या फिर कोई आकस्मिक समस्या से ग्रसित हो जाते हैं वो शनिवार का व्रत धारण करें। सारे व्रत अपने आप में मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाले हैं। बस मैं बता दूं एक चीज़ आपको कि क्यों हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। मनोकामना इसलिए पूर्ण नहीं होती है ना कि हम बहुत ज़्यादा अधीर और बेसब्रे हो जाते हैं। हमको लगता है कि बस 2-4 बार 10 बार हुआ तो हमको मिल जाए, लेकिन लिख करके ले लीजिए एक चीज़ आप, जितनी आप परीक्षा लेते हैं उससे ज़्यादा, जितनी आप भगवान को सोचते हैं कि इतने दिन में पूरा कर दे, उससे ज़्यादा वो सोचते हैं कि आपके अंदर
कितना ज़्यादा साहस है, कितना आप उनके लिए कर सकते हैं, कितना विश्वास करते हैं। एक बार अपने विश्वास को प्रखर कीजिए और उनके यहाँ जो भी व्रत करते हैं या फिर जो भी चीज़ें करते हैं विश्वास के साथ करते रहिए। और ये मैं सिर्फ मतलब हवा में नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आपको बता दी और हो गया। एक बार विश्वास किसी भी देवी देवता पे, किसी भी व्रत पे करके देखिए, चमत्कार होना तय है। भले ही वो समय सीमा खत्म हो जाए, हो सकता है कि 16 गुरुवार ये वो जो भी बताए समय खत्म हो जाए, आप कंटिन्यू करके फिर दोबारा करिए, तीसरी बार करिए, चौथी बार करिए। भगवान पे विश्वास मत छोड़िए, मजबूर होकर उनको वो देना पड़ेगा। तो सारे व्रत अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पर विश्वास रखकर करना चाहिए आपको। तो करिए दोस्तों। और हाँ, मैंने अपनी बात बताई आपके लिए, और आपको इससे कोई मोटिवेशन, कोई प्रेरणा मिले तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आगे भी इस तरह की वीडियो मैं आपको देती रहूँगी। और अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे आप तो फिर इससे ये होता है ना कि आपको नोटिफिकेशन तो जाएगा ही जाएगा, साथ साथ मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहेगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारा मार्गदर्शन धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़ा तो हो ही रहा है। तो चलिए मिलते हैं इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।